देख रहे हैं आप, मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को मुलाकात कर वापस लौटे भाजपा नेताओं ने उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका ब्यौरा दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कल यानी बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जम्मू पहुंचकर पार्टी नेताओं से बैठक करेंगे और आने वाले 3 महीनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता भी गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल थे, जिन्होंने आज बताया कि वहां जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पर मंथन किया गया। उन्होंने बताया है कि करीब 1.5 घंटे चली बैठक में खासतौर पर राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद उपजे हालात के साथ साथ मौजूदा समय में सड़कों पर उतरे युवाओं के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उनके मुताबिक कल यानी बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जम्मू पहुंचकर पार्टी नेताओं से बैठक करेंगे और आने वाले 3 महीनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो कल की बैठक हुई है, जो करंट इश्यूज हैं उनको लेकर के, जैसे राजौरी का मुद्दा है, इसी प्रकार से स्थानीय मुद्दे हैं कुछ, सभी पर डिटेल में उनके साथ बात की है। गृह मंत्री जी के साथ कल लगभग 1.5 घंटे में सभी बातों पर चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि जिन विषयों पर, चाहे रबरे जंगलात, रबरे खेल, इस प्रकार से कोई यूथ के मसले हैं, तो लैंड इश्यूज हैं, उन सभी को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में उनको बताया भी, उन्होंने सुना। तो कुछ आउटकम इसमें से निकलेंगे और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का माहौल और अच्छा साजगार हो, उसके लिए भी बात की गई है। तो इसके साथ ही जो संगठनात्मक विषय हैं उस पर भी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में, जैसे कल के दिन श्रीमान बी संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी उस चीज़ का जायजा लेंगे। और आने वाले 3 महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इन पर चर्चा भी की जाएगी और उसके बहुत सी जो संगठनात्मक और जो सरकारी मुद्दे हैं उन पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि विलेज डिफेंस कमेटियों को फिर से बंदूकें थमाना सरकार की मजबूरी बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा देश की आवाम के साथ किए गए वादे अधूरे रह गए हैं और यही वजह है कि अब विलेज डिफेंस कमेटियों को मजबूत करने की जरूरत आन पड़ी है। अनंतनाग में आज अपनी पार्टी के एक नेता की करीबी रिश्तेदार के निधन पर शोक जताने पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद कश्मीर से गन कल्चर खत्म होने का दावा किया गया था, अब लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हालात काबू में नहीं हैं और सरकार को मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर विधानसभा चुनावों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी भिखारी नहीं है और न ही सरकार से चुनावों के लिए भीख मांगी जाएगी। ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों राजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड वाले से जाने तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना।
जहां पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। पुंछ के बैंच गांव में पिछले दिनों कुछ संदिग्धों की मूवमेंट और उनके द्वारा घरों पर पत्थर बरसाने के स्थानीय लोगों द्वारा किए गए दावे के बाद ऐसा ही एक दावा पुंछ के ही मंगनार गांव के लोगों ने भी किया है। मंगनार के लोगों की माने तो सोमवार देर शाम उनके घरों पर भी पत्थर बरसाए गए थे और शोर डालने पर दो संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लोगों ने दहशत फैलाने की ये किसी शरारती तत्व की करतूत थी या फिर कुछ और। हम रात को 7:30 टाइम की बात है, हम आग जला के बैठे हुए थे। इतनी देर हमारे घर के ऊपर टीनों का मकान है, उस पर पत्थर पड़े। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे होगा, फिर हमने आगे पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर हमने लड़कों को कॉल किया, फिर लड़के इकट्ठे हुए। उसके बाद काफी पत्थर और पड़े। उसके बाद जैसे पत्थर पड़े हमने आगे पीछे घेराबंदी की और रोड की क्रॉसिंग के 2 बंदे सर अंधेरा था, नहीं दिखाई दिया पूरा क्लियर, वो भाग गए सर। समय के साथ 7:30 पौने 8 का टाइम था उस टाइम। सर पुलिस को हमने थाने में इन्फॉर्मेशन नहीं की, क्योंकि हमारे साथ इधर एसपी लड़का था, हमने उसको फोन करके बताया सर। 7:30 बजे पत्थर पड़ने शुरू हुए। साढ़े सेकने से बैठे ने, अब सेकने से 7:30 बजे शुरू हुए, फिर 8:30 तक पत्थर पड़ने थे। महल्ले में सारे आइए, पुलिस की परमिशन दी थी। मुंडे मेरे ने वो आया, पक्किया में कोई भी नहीं आया। एक बंदा ऐसी वो आया, कोई भी नहीं। बाकी बंदे सारे महल्ले ने 15-20 बंदे थे इकट्ठे हुए सारे। 2 बंदे नसी है रोड तो थले मुड़ी, वो इस विचों निकली गया इस जमीन विचों, इधर नहीं रास्ते नहीं मिले। काफी सारे अगे पीछे फिरे तुरे। 2 बंदे टार चलाई जी पीछे तक देखा ने, उन्हें टार चलाई देखी एक बार जगह वो देखा ने। फिर मुंह पर लड़के मेरे भाई लाई जी, तो चलो अगर रोड भी निकली गए बंदे, फिर दौड़ने गए सारे पैर तक दौड़ने के, मिले कोई भी नहीं। काफी डर पे गया, सके काफी डर है इधर मौके पर, मतलब काफी बच्चे भी डर गया, असि डर गए। 5-6 बंदे अंदरों से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। कठुआ के नवनियुक्त एसएसपी शिवदीप सिंह जम्वाल ने आज अपना पदभार संभाल लिया। पुलिस विभाग में हाल ही में हुए फेरबदल में उन्हें कठुआ जिले के नए पुलिस चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं एसएसपी आरसी कोतवाल का कठुआ से तबादला कर दिया गया है, जिन्होंने आज एसएसपी शिवदीप सिंह जम्वाल को उनकी जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की सुरनकोट इकाई ने सरकार से गरीबों को बेघर न करने की मांग की है। सुरनकोट इकाई दरअसल सरकार के उस आदेश से खफा नजर आ रही है जिसमें सरकारी जमीनों पर काबिज लोगों को जमीनें खाली करने की बात कही गई है। सुरनकोट में आज सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सिकंदर नूरानी सहित अन्य सरपंचों ने उपराज्यपाल से ऐसे लोगों को इन जमीनों के मालिकाना हक देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन लोगों को बेघर करना सरासर नाइंसाफी होगी, लिहाजा उपराज्यपाल प्रशासन को इस आदेश पर दोबारा विचार करना चाहिए। तो 300 साल से यहाँ पर काबज हैं और वहां पर उन्होंने छोटे मोटे, कहीं किसी ने 2 मरले में, 1 मरले में छोटा मोटा कमरा बनाया हुआ है। मैं आपको बताता चलूं बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव भी कि हमारे इलाका में भी लोगों के पास 2 या 3 मरले जगह है कि जहां पर सिर्फ उसने अपना शेड बनाया हुआ है। आज के टाइम में अगर उसको बेघर कर दिया जाएगा, उसके बच्चे कहां पर जाएंगे, उसके बच्चे आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आप कोई फैसला लेते हो तो उससे पहले आप ग्रास रूट के ऊपर जो है जाएं, पंचायत लेवल पर आप जाएं, वहां पर लोगों को देखें आप कि वो लोग किस बेहाली का शिकार हैं, वहां पर उन लोगों के पास क्या जमीन है, क्या वहां से आप उनको निकालोगे जबरदस्ती तो वो कहां पर जाएंगे, उनके लिए कोई आपने और अकोमोडेशन रखी है। इस तरीके के हालात हैं यहां पर बने हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो कि एक फार फलांग और बॉर्डर
कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ के लोगों ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं और आज के वक्त में उनको उनके जो जमीन उनके पास थी वो मालिकियत का हक जो हक है वो राइट मिलना चाहिए था, लेकिन आप उनको उजाड़ रहे हैं। बदकिस्मती से मैं ये कह सकता हूं। डोडा के डीसी पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए पटवार एसोसिएशन आज सड़कों पर उतर आई। पटवारियों ने आरोप लगाया है कि राजस्व के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान डीसी उनके साथ दुर्व्यवहार कर नैतिकता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। पटवारियों ने आज डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनसे माफी नहीं मांगी जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मैं कहता हूं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने, न सिर्फ हमारे पटवारियों के लिए बल्कि एसीआर एडीसी दोनों के लिए भी ऐसी लैंग्वेज। जब मैंने अपने पटवारी को रात को पूछा, मुझे वही अल्फाज बोलो कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं आपको खुदा को सामने रखकर ये कहता हूँ, हाजिर और नाजिर रखकर कहता हूँ कि वो फैमिली में बैठा था। उसने बोला मैं फैमिली से फिर मुझे बाहर आना पड़ेगा, फिर जाके मैं आपको फोन पे बता सकता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या अल्फाज। जब उसने मुझे वो अल्फाज बताए तो उसमें माँ और बहन की गाली थी। कल भी मैंने ये मसला टेकअप किया अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के साथ और तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ। उन्होंने रात को हमारी एक जूम मीटिंग ली। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, हमारे वर्दी स्टेट प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल थे। उसने बताया कि आप कल डिस्ट्रिक्ट डोडा में बंद रखो, अगर शाम तक कोई मसला हल नहीं होता है तो कल हम पूरे जम्मू प्रोविंस में इसको लेंगे। और परसों शायद उन्होंने कहा कि पूरी जो हमारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान हैं वो डोडा चलो की कॉल देकर यहाँ पे धरना देंगे। घने कोहरे एवं ठंड से जहां समूचे जम्मू कश्मीर में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, वहीं चिनाब दरिया के किनारे बसे अखनूर व इसके साथ लगते अन्य सीमावर्ती इलाकों के लोगों की दिक्कतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चिनाब दरिया के साथ सटे होने के कारण इन इलाकों में घने कोहरे से ठंड का जोर भी बढ़ गया है और विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन भी सड़कों पर रेंगते नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग या तो घरों में दुबके रहे या फिर जगह जगह आग सेंकते नजर आए। गरीबा लोगों को सहूलत देनी चाहिए ना, हर लिहाज करना। यही जी ठंड कदे जम्मी दिखी नहीं, 60 साल उम्र मेरी हुई है हमें, ठीक है जी। ये को ज़्यादा है ठंड कभी नहीं दिखी है। यहो जे हालात नहीं दिखे अगर काफ़ी साधन आते हैं कई शहरों के मतलब औले वाले देंगे हैं, इतने वो भी साधन कोई नहीं है, ठीक है। बाकी ये भी हर किसान को अपनी सेहत अपनी रखनी चाहिए, दूए पर निर्भर नहीं होना चाहिए पे दूआ मेरी कोई सहायता करा जी ये भी गल करूँ निकलना है अपने इंतजाम करना निकलो। हाँ जी हमारा बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चे भी जिन्ना हो सके इन्ना अंदर जेह्ड़ा बाहर नहीं करना चाहिए। लेकिन स्कूल गौरमेंट ने स्कूल बंद किए थोड़े दिन वास्ते बहुत अच्छा किया है, लेकिन अस घर आने भी इयै सनागे कि इन्हें गर्म कपड़े और गर्म चीज़ा खाने वास्ते दो और ज़्यादा इन्हें जी हिफाजत रखो। बाहर फिरने को बेहतर है, बमारियां किलियां कुछ खांसी जुकाम एक जाने वाला कुछ जिन्ना मर्जी वो कर रहा है, लेकिन नहीं जा रहा क्योंकि इसलै सुक्की ठंड पवै दी है। जिन्हें यार बरखा नहीं हुई सुक्की ठंड पवै दी है, जागते जोड़ा है इसलै बाहर कड्ढना बड़ा मुश्किल है, नहीं कड्ढना चाहिए। और बजुर्गों की भी सेवा करनी चाहिए। देखो गरीब लोग जिंदे कोल मकाने पर छत नहीं है किश नहीं है, अगर जीना तो भी चाहते हैं, उन्हें भी बड़ी ठंड लगा दी है। दुनिया के बाबे लोग साढ़े आखते हैं कि 10% कमाई है जी अहीं दो, उन्हें देइए केह् लैना तुसें, गरीबी 10% इस महीने कमाई लाई दो, कुछ कंबल दो कुछ चप्पल दो कुछ ऐसे चीज़ां दो। इंदा बेचारे जीना जेह्ड़ा बेराम होएदा इसलै इंदी मदद कीती इसदा परमात्मा संदेश दिंदा है। घने कोहरे के कारण जहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं किसानों की सब्जियों और फसलों पर भी कोहरे का असर पड़ा है, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जम्मू जिले के आरएसपुरा के किसानों का कहना है कि कोहरे के कारण सब्जियों की सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि कोहरे के कारण हुए नुकसान से उनकी लागत भी पूरी नहीं होगी, लिहाजा सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। क्यों जी कोहरा धुंध बड़ी है, ये की है जी सब्जियां लगियां ने इन्हां ते काफ़ी असर पै रहा है। ये की है कि जिहड़ा कोहरे नाल है जी फसल बधनी है वो वध नहीं रही, जी उन्होंने फल लगना है वो फल नहीं लग रहा, तो वो सुकदी जा रही है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਤਰਪਾਲ ਲਗਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣਾ ਬਣਨਾ ਆਲੂ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੋਭੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੀ ਫਾਗ ਆਖਦੇ ਕੋਰਾ ਪਵਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਕन्नै किसान ने ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਲੂ ਮਟਰ और गोभी गाजर ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਧੁੱਪਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਦਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੈਲ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਐਸੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਏ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਹੁਣ गेहूं ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਹੈਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੋ ਹਰ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਪਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12-14 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਰ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗਾਂ ਦਾ मंझ का वह भी खत्म हो चुका है। लिहाजा ये है कि डिपार्टमेंट ने असी थोड़ा सीरियस लेंदे सर्वे करिए देखी लैन, लिया कि किसान की कुछ ना कुछ वह कंपनसेशन दिता जाए, वही हेल्प हो जाए ताकि वह अगला फसल लाई सके। पिछले 23 दिनों से जम्मू कश्मीर के रहबरे खेल टीचर्स जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। प्रोबेशन पीरियड कम करने की मांग को लेकर आज 23वें दिन भी रहबरे खेल टीचर्स ने भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स के मुताबिक कल केंद्रीय गृह मंत्री से हुई प्रदेश भाजपा नेताओं की बैठक से उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें लिखित रूप में सरकार की ओर से आश्वासन नहीं मिलता वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इतनी तेज और ठंड में बैठे हैं, बच्चों को लेकर बैठे हैं, तो इनका कुछ हम अब थोड़ा सा हमें कल से थोड़ा बहुत हमें वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है थोड़ी बहुत की। कल जो मीटिंग हुई और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी हमारा मसला छिड़ गया है और उन्होंने हमारे मसले पर जो है डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि जो वहाँ से आउटकम निकलेगा उसका हम वेट कर रहे हैं कि आउटकम क्या निकल कर सामने आएगा। और इंशाल्लाह जो हमारा ये रिटन ऑर्डर होगा वो हमारे हाथ में होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हम आप सबके सामने यहाँ पे जो अनाउंस करेंगे कि हम आज से कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो हमारा हक आज मिल गया है हमें। जम्मू कश्मीर रहबरे जंगलात के मुलाजिमों ने भी नियमित करने की मांग को लेकर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने भी आज जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। रहबरे जंगलात के मुलाजिमों के मुताबिक वो पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। सर बस हमारा प्रोटेस्ट यही है कि हमारे 5 साल जो कंप्लीट हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो रेगुलाइजेशन हो बेस प्रॉपर मॉडिफिकेशन के साथ जो हक हमें चाहिए और जो हक हमारा है वो हमें मिल जाए। कितने दिनों के? तकरीबन आज हमें 16 दिन के करीब हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पे, और ये समझ लीजिए हमारा 17वां दिन है यहाँ पे। आज 5वें दिन भी एनवाईसी वर्कर्स ने अपनी मांग को लेकर भाजपा कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन कर रहे एनवाईसी वर्कर्स का आरोप है कि एक तरफ सरकार युवाओं को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ की हड्डी करार देती है, तो दूसरी तरफ युवाओं को इंसाफ के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी जॉब पॉलिसी नहीं बनती वो प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रखेंगे।
बिजली की चोरी को रोकने के लिए पीडीडी ने जिला पुंछ में बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पीडीडी अधिकारी और कर्मचारी कस्बे में जगह जगह छापेमारी की जा रही है और अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इस दौरान पीडीडी के कर्मचारियों द्वारा हीटर, बॉयलर सहित अन्य बिजली के उपकरण जब्त किए गए। पीडीडी के एई सरफराज अहमद ने लोगों से अवैध रूप से बिजली के प्रयोग के साथ साथ हीटर, बॉयलर का प्रयोग न करने की अपील की। सुरनकोट में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में आग की घटना पेश आई। पूरा मामला सुरनकोट तहसील के गांव दांडीधारा क्षेत्र का है, जहां पर एक घर में आग लगने के कारण करीब 6 पशुओं की मौत हो गई। पीड़ित मुख्तार हुसैन शाह ने आग की घटना को लेकर डीएसपी सुरनकोट तनवीर जिलानी, थाना प्रभारी से संपर्क किया। आग की सूचना मिलते ही अधिकारी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अपनी कार्रवाई शुरू की। जम्मू के ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत रंगपुर सिधने के कुछ पंचों ने पंचायत के सरपंच पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। पंचों का आरोप है कि स्थानीय सरपंच ने उनके वार्डों में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। जो भी कार्य वो प्लान में रखते हैं, स्थानीय सरपंच ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से मिलकर उसे दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। पंचों का आरोप है कि पिछले 4 वर्षों में जिनके वार्डों में कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। भी नहीं होया काम, सारियां गलियां दी हालत है। पानी जड़ा कि किन्ना चढ़ेदा गलियां विच, उधर परे भी इधर भी अहियां कराने अपने को फिर वो हालत। पानी बूटे किड्डे किन्ने हो। कितनी देर हो गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਬਣੇ ਦੇ? 5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ 'ਚ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾੜ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, 4 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਕਰਨੇ ਪਏਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਜੋਗੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ठीक है, पिछले लॉकडाउन रहा, ठीक है, सही मनने, लेकिन जो मतलब कि कि पैसे आए ने साढ़े, लेकिन ये कोई नहीं कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये गलत काम मतलब दूसरी साइड से लिया जा रहे हैं पैसे। ये मैंने नहीं पता कि अपने सरपंच की की मिली भगत है जोड़ा कि ये उत्थे बार बार मतलब उत्थे ही चक्कर लाता रंगपुर, उन्होंने कोई ख्याल नहीं करता रंगपुर का। सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं, जिसका पंचायत के सदस्य भारी विरोध कर रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध में जिला पुंछ के ब्लॉक मंडी में पंचों सरपंचों ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस आदेश को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन करने आए इन सरपंचों का आरोप था कि इस आदेश को जारी कर सरकार ने गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। इन लोगों के मुताबिक बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी के कारण ग्रामीण विकास विभाग के लिए ये काम बहुत मुश्किल है और इससे मनरेगा के तहत रोजी रोटी कमाने वालों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित होगी। गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट हमारी थी, उन ऐवानों में गरीबों के लिए नरेगा की एक स्कीम लॉन्च की थी, जिससे ग्रास रूट पर गरीब जो है वो अपना रोजगार पैदा करके अपना चूल्हा जला सकें। नायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि मोदी सरकार ने बायोमेट्रिक कायम करके नरेगा को पंचायतों से छीन लिया गया है। ये गवर्नमेंट कहती थी कि अच्छे दिन आने वाले, मैं कहता हूँ अच्छे दिन कहाँ आने वाले? हमने तो जुल्म और सितम शुरू किया है। या तो इतना स्टाफ दो
कि ये बायोमेट्रिक जो है पूरे पंचायत में जो है एक GRS कर पाए, तो GRS के बस की बात नहीं, इतना फार फ्लांग एरिया है कि एक काम पर वो बायोमेट्रिक करेगा, बाकी काम पंचायत के कैसे हो पाएंगे, ये नामुमकिन है। इस स्टेप को जो है वापस लिया जाए। जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि जिसे ऑनलाइन हाजिरी लेबर की जाएगी, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया था। इस प्रोटेस्ट का मकसद हमारा इतना था कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी तब लागू करनी चाहिए थी कि पहले वो ग्राउंड सिचुएशन को देखती, ग्राउंड पे मुलाजमीन जो है उनको पूरा करती। एक GRS को एक पंचायत अगर दी है तो वो पंचायत अगर 10 किलोमीटर के दायरे में है तो वो GRS वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, लोगों का उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 2 काम 3 काम अगर वो अटेंड कर रहा है, लेकिन 4 काम जो किए हैं वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो रही है। हम आज LG इंतजामिया से, यहाँ के जो पंचायत की कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनसे एक इल्तिजा करते हैं कि ऐसी पॉलिसी को तब तक आप वापस ले लें जब तक आप ग्राउंड पे मुलाजमीन को तैनात न करें, ताकि उन पब्लिक का नुकसान न हो। जो एक ही रोजगार यहाँ J&K के अंदर बचा था, MG निर्गा, आप उसको भी आज धर्म भरम करने की कोशिश में है। इसको फिलहाल बचाया जाए ताकि पब्लिक को ये रोजगार मुहैया हो सके। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।